टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक वीडियो आपने देख लिया होगा। दूसरा वीडियो मैंने आपको अपलोड कर दिया है, यानी जिसका नाम कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस, और उसके आगे का नेक्स्ट वीडियो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, चलिए सीखते हैं आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में। देखिए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस होता है जिसे आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है तो आप ये चेक करोगे कि जो सेंटेंस लिखा गया यदि उसमें शैल या विल का प्रयोग हो और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो आइडेंटिफिकेशन है वो यही है कि सेंटेंस में अगर आपको शल दिख जाए या विल दिख जाए और उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय आपको यह बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा होता है। जब पैसिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखा है वो चला आता है सबसे पहले, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर मेन वर्ब, यानी जो वर्ब का पार्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा जाता है। पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस को जब भी बनाया जाता है तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं, इसके अलावा कोई फॉर्म नहीं आती है। फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लिखा एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो बाई लगा करके सबसे अंत में लिखा जाता है। ये होता है स्ट्रक्चर, यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी होगी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद कुछ सेंटेंस लेकर के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखते हैं। दोस्तों, जैसे लिखा हुआ है आई शल टीच यू, आई शल टीच यू। अगर ये सेंटेंस आपको एग्जामिनेशन में दिया गया है और बोला जा रहा है कि दिए गए सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, कोई भी सेंटेंस दिया हो तो सबसे पहले उसमें आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। तो इसको भी कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे दोस्तों? जब आपने देखा कि शल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, ये दोनों मिल करके पूरी की पूरी वर्ब है, ये दोनों मिल करके यानी शल और टीच ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, ये वर्ब दिया गया है और ये जो वर्ब है ये अपने फर्स्ट फॉर्म में है। यानी शल या विल के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। उसके बाद फिर आपको दिया गया है कि दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों? सबसे पहले हमें यह भी आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, उसकी वर्ब कौन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन है। तो जो सेंटेंस में सबसे पहले मोस्टली लिखा होता है, जिसके विषय में बात होती है, वो होता है सब्जेक्ट। उसके बाद शल और टीच ये आपकी वर्ब हो गई और उसके बाद जो यू लिखा हुआ है लास्ट में ये आपका क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो आपको मिल गया सब्जेक्ट, आपको मिल गई वर्ब और आपको मिल गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये जो स्ट्रक्चर बना ये बन गया एक्टिव वॉइस का। अब बोला जा रहा है इसे पैसिव वॉइस में चेंज करो। तो दोस्तों, जब शल के साथ या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा हो, शल के साथ या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, तो चूंकि वो टेंस आपका कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। जब पैसिव वॉइस की बात आएगी तो पैसिव वॉइस में दोस्तों ये किया जाएगा कि जहां भी शल लिखा हुआ है, शल लिखा हुआ है या विल लिखा हुआ है, उसके साथ आपको बी लगाना होगा। क्या लगाना होगा? शल के बाद या विल के बाद बी लगाना होगा, यानी शल बी हो जाएगा या विल बी हो जाएगा। और उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है वो आपको बताया गया कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना चाहिए। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। तो दोस्तों, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आई शैल टीच यू जब बनाना हो तो सबसे
सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों, यू लिखा हुआ है। एक चीज आपको फिर से बता दें कि देखिए, जब कभी भी कोई भी प्रोनाउन आता है और वो ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी हमारे क्या है, सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है। ये जब प्रोनाउन पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हैं तो ये ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं। जैसे आई है तो मी हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं मी लिखा है तो वो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो वो फिर आई हो जाएगा। वी किस में बदलेगा, अस में, और अस किस में बदलेगा, वी में। यू में ही बदलता है, यानी यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये दोनों सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद ही की बात करें तो ही हिम में बदल जाएगा और हिम ही में बदल जाएगा। शी किस में बदलेगा, हर में, और हर किस में बदलेगा, शी में हो जाएगा। इट किस में बदलता है, इट में ही रहता है, यानी यू की तरह इसमें भी कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। यानी इट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में एक जैसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाता। और दे के स्थान पर देम हो जाएगा और देम के स्थान पर दे हो जाएगा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यू है, तो हम जब इसको पहले लेकर के लिखेंगे तो यू की, चूंकि यू का जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है दोनों सेम होता है, इसलिए इसको बदला नहीं जाता है। तो ये आएगा तो पहले सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन यहां पर आपको दिखेगा यू ही लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो शल आता है या विल आता है। एक पॉइंट आपको मैं और बता दूं कि जब सब्जेक्ट का स्थान बदलता है तो शल और विल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे अगर सब्जेक्ट आपका आई लिखा हो या सब्जेक्ट आपका वी लिखा हो तब आता है शल। जब सब्जेक्ट लिखा होगा आई या सब्जेक्ट लिखा होगा विल तो उसके साथ आता है शल। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे, चाहे जो भी केसेस होंगे, वहां पर विल का यूज किया जाएगा। नॉर्मल तरीका यही है, बाकी और भी इसके एक्सेप्शन भी है, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। तो चलिए यहां पर सीखेंगे कि देखिए आई लिखा हुआ था तो शल आया था, लेकिन अब सब्जेक्ट के स्थान पर कौन आ गया, यू आ गया यहां पर, यानी स्टार्टिंग में पैसिव वॉइस का यू क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, तो ये यहां पर किसका सब्जेक्ट बन रहा है, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन रहा है। तो आई के साथ सल आता है और वी के साथ सल आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट यानी कि इन दोनों में से कोई अलग है, ये दोनों नहीं है, तो कौन आएगा, विल आएगा। तो यू तो है नहीं इसमें, यानी कि आई के साथ और वी के साथ सल आता है, तो ना तो ये आई है ना ये वी है, तो ये है यू, तो इसके साथ क्या आएगा, विल आएगा, और साथ में क्या ऐड करेंगे, बी यूज करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा तो यू विल, उसके बाद क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, यू विल बी। उसके बाद यानी कि आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, और हेल्पिंग वर्ब या तो शल बी लिखा जाएगा या फिर विल बी लिखा जाएगा। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब दोस्तों क्या है, टीच है, तो टीच आपने फर्स्ट फॉर्म में लिखी है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा। क्या होगा, टॉट होगा, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होगा। फिर बाई लगा करके सब्जेक्ट लिखना है दोस्तों, तो बाई आपने लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या लिखा हुआ है, आई। तो आई जब लास्ट में जाएगा दोस्तों, तो आई शुरू में आई होता है लेकिन लास्ट में जाएगा, यानी पैसिव वॉइस बनेगा, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे,